वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। काफ़ी डिमांड के बाद, काफ़ी सक्सेस के बाद मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चों को मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है। और मैंने ऐसे प्रॉमिस किया था कि दैट आई विल बी स्टार्टिंग दिस इनकम टैक्स सीरीज़ अगेन, क्योंकि हर साल इनकम टैक्स चेंज होता रहता है। मैंने करीबन 2 साल पहले बनाया था इनकम टैक्स सारा का सारा, उसके बाद कुछ चेंजेस आ गए, फिर चेंजेस आ गए, फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, मैं किसी और सब्जेक्ट में लग गया। लेकिन साथ साथ अब इसको वापस लेते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए जनरल बातें करेंगे, फिर धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक कवर करेंगे। इट विल टेक सम टाइम, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट सब कुछ अलादीन का चिराग ने घिसा और एकदम से टैक्स बाहर आ गया। इट विल टेक सम टाइम, टॉपिक वाइज टॉपिक्स चलेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप भी करके मुझे आंसर लिखेंगे, सब करेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि ये इनकम टैक्स में है क्या, ये सब्जेक्ट में होता क्या है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि मतलब पहले ऑलरेडी मेरे लेक्चर काफ़ी सारे देख चुके हैं। उनके लिए जो बिल्कुल नए आए हैं, उनको लगता है कि हाँ सर पढ़ा तो है लेकिन आज तक समझ नहीं आया इसमें होता क्या है, ड्रामा क्या है ये पूरा का पूरा। इतना क्यों दिमाग खर्च कर रखा है कि दुनिया के अंदर इतने सारे बच्चे, इतने सारे कोचिंग सेंटर खोल के, मतलब एक सब्जेक्ट ने दुनिया का घर चला रखा है। देखो ऐसी बात सोचो, एक सब्जेक्ट ने दुनिया का घर चला रखा है, इतने सेंटर खुले हुए हैं। और एक इनकम टैक्स की बैच में ना 80-80, 100 बच्चे होते हैं। मेरा कोई सेंटर नहीं है, तो प्लीज़ नीचे मत लिखना सर सेंटर कहाँ है आपका। अगर मुझे कभी शुरू करना पड़ेगा तो शायद मैं ऑनलाइन शुरू करूँगा, लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है। तो प्लीज़ नीचे मत लिखना सर आपका सेंटर कहाँ है, हमें ज्वाइन करना है। कोई नहीं है, जो है यहीं पर है। यहाँ नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या खाक पढ़ोगे मुझसे आके। यहाँ भी वही पढ़ाऊँगा जो वहाँ पढ़ाऊँगा। तो ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग हो जाएगा। आज की क्लास में आपको समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि ये इनकम टैक्स सब्जेक्ट में होता क्या है। इनकम टैक्स सब्जेक्ट में 2 वर्ड होते हैं, एक होता है इनकम, एक होता है टैक्स। सर आपने इतना बड़ा गैप क्यों ले लिया बीच में? सर बहुत बड़ा गैप है इन दोनों के बीच में। ये जो सेकंड पोर्शन है ना टैक्स, इसको बोलते हैं टैक्स निकालना। टैक्स कंप्यूट कर दो भाई, मतलब इसलिए कि रॉ मटेरियल दे दो, हमें आटा दे दो, हम रोटी बना के दे देंगे आपको। तो जो आटा बन के आया, रोटी बना के दे दिया आपको, तो वो टैक्स है। लेकिन ये आटा आएगा कहाँ से, इनकम कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आएगी। याद रखना सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे दुनिया के बच्चों को नहीं पता होता, आपको पता है आज से। इनकम टैक्स में मेनली हम टैक्स नहीं निकालते। टैक्स तो 2 मिनट का काम है, हमें निकालनी है इनकम। ये किसको निकालनी है? अथॉरिटीज़ को। कौन सी? इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ जो बेंगलोर में बैठी हैं, दिल्ली में बैठी है, कहीं भी बैठी हुई हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अथॉरिटीज़ बना रखी हैं कि भैया तुम इनकम टैक्स निकालो, इनकम टैक्स निकालो, कंप्यूट करो लोगों की इनकम कितनी है जिस पे वो टैक्स दे रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी जो भी इनकम होती है मैं उस पर टैक्स लेके गवर्नमेंट को दे दूँगा। अब गवर्नमेंट को डाउट हुआ तो गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी टैक्स गलत है, गवर्नमेंट मुझे कहेगी कि शायद तुमने अपनी इनकम गलत कंप्यूट करी है जिस पे हमने टैक्स निकाला है। क्योंकि टैक्स जो निकल रहा है ना, वो तो एक एक्स अमाउंट पे निकल रहा है, उसके ऊपर स्लैब्स बने हुए हैं। हमने स्लैब्स हर साल चेंज होते रहते हैं। 2018-19 के पढ़े थे, 2019-20 के पढ़े, अब 20-21 के शुरू कर देंगे हम, क्योंकि अब तो लॉकडाउन खुल गया, सब चीज़ें खुल चुकी हैं, बुक्स मिल जाएंगी आराम से, तो हम ये बुक पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली क्या हर साल ये चेंज हो रहा है, और यहाँ पे बहुत इंटरनली कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो हम आपको पढ़ना क्या है, याद रखना, इनकम टैक्स में जो टैक्स निकालना है वो सिर्फ 5 मिनट का काम है। जो पेचीदगी है, जो हमारी कंफ्यूजन अराइज होती है, वो होती है हाउ टू कंप्यूट इनकम। ये जो है ना, ये इनकम निकालना, बस यही हमारी सारी कहानी पे टिका हुआ है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ूंगा, एक एक चैप्टर दोबारा कवर करूंगा। हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि पहले तो क्लैरिफाई कर दो कि ये इनकम होती क्या है, कि व्हाट इज़ इनकम। चलो हमने कहा सर ठीक है, जो भी आपके सोर्स होंगे वैसे। इसके कितने टाइप्स होते हैं? हमने कहा सर 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप में कौन कौन से नाम होते हैं, ये सब डिटेल मैंने करा रखा है, लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ सिर्फ नाम। सर इसमें नाम आते हैं आपके, सैलरी से लोग काम करते हैं तो उसको जॉब से सैलरी मिलती है। लोग बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल करते हैं, मतलब बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो वो भी हो सकती है। सर कैपिटल गेन हो सकता है कि पुरानी जायदाद थी, पुराना घर था, शेयर्स थे, बेच दिए, प्रॉफिट हो गया उस पर, कैपिटल गेन, मोटा प्रॉफिट। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है सर। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का मतलब होता है सर रेंटल इनकम।
रेंट, आपको रेंट आता है तो रेंट की इनकम भी तो रेंट एक आपकी इनकम है ना एक तरह से, और कोई ऐसी जगह से इनकम आ रही जो कि सोर्स क्लियर नहीं है, दैट बिकम्स द अदर सोर्स। तो हमने कहा ये पांचों के पांचों सोर्स पार्ट ऑफ इनकम, ये हमें पांचों के पांचों सोर्स हमें अच्छे से समझने होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन चैप्टर्स को क्लब करते हैं। जब आप सिलेबस करते हैं अपना तो क्या करते हैं, आप अलग अलग कंप्यूटेशन करते हो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, सब कुछ पीजीबीपी जिसको बोलते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं आराम से। उसके बाद इन सबको हम जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब क्या होता है, हो सकता है यहाँ प्रॉफिट हो, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ लॉस हो, यहाँ लॉस हो, यहाँ प्रॉफिट हो, इसको जोड़ते हैं हम। जोड़ने का मतलब क्या है, क्योंकि हमें टोटल इनकम चाहिए। अब देखो मैं पेन चेंज करके साथ साथ लिखता हूँ, क्योंकि हमें टोटल इनकम चाहिए, तो टोटल इनकम का मतलब हो गया हमें इसको क्लबिंग करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्लबिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेरी इनकम, हो सकता है कि मुझे अपनी वाइफ की इनकम पे भी टैक्स देना पड़े। मेरी वाइफ की इनकम हो सकता है मेरी इनकम हो, लेकिन मैं बताने के लिए उसकी इनकम बोलता हूँ। डॉटर इन लॉ की इनकम हो सकता है कि ससुर जी की हो, लेकिन ससुर जी ने उसके नाम पे ट्रांसफर कर रखे, तो लेकिन इनकम किसकी है। तो ये चोरी छिपे जो काम चल रहे हैं ना, मैनेजमेंट टैक्स मैनेजमेंट वाले काम चल रहे हैं, इसको पकड़ना भी काम किसका है, डिपार्टमेंट का। तो हम क्लबिंग करते हैं, फिर सेट ऑफ करते हैं लॉसेस का। एक हेड में लॉस है, ये हेड समझो कि हेडिंग है, ये हेड है, हेडिंग। किसी एक हेड में लॉस आ गया, किसी एक हेड में प्रॉफिट है, किसी एक हेड में लॉस है, तो इनको आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा कि इसमें 10,000 का लॉस, इसमें 20,000 का प्रॉफिट, तो लॉस प्रॉफिट कितना हुआ 10,000 का, माइनस करके टोटल प्रॉफिट जो टोटल इनकम है वो 10,000 की है। तो आपको क्या करना है, इन सबको करना है सेट ऑफ। अगर सेट ऑफ नहीं हुआ तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो, कैरी फॉरवर्ड। तो इसके लिए चैप्टर पढ़ते हैं आप, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये चैप्टर आता है पूरा का पूरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर के नाम बता रहा हूँ आपको। पहले चैप्टर क्या करेगा, डिस्कस करेगा टैक्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये सिखाते हैं आपको। फिर इनकम क्या होती है, इनकम के हेड कौन से होते हैं, फिर सैलरी की डिस्क्रिप्शन। तीन मतलब ऐसे ऐसे सेंटर देखे हैं मैंने पढ़ाने वाले। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए ना 10-10 क्लास लगाते हैं, 15-15 क्लास। यहाँ पे मैंने 3 क्लास में खत्म किया हुआ चैप्टर वाला। एंड बिलीव मी, आई वॉज सो हैप्पी दैट स्टूडेंट्स आर गिविंग मी द फीडबैक, सर मेरे 75% मार्क्स है, मेरे 80% मार्क्स है। सॉरी, आई विल नॉट टेक यू टू द इल्यूजन, मैं 100 में से 100 दिलाऊंगा आपको, लेकिन ये गारंटी अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जैसे हमें टैक्स वाला पार्ट आता है, मेरे को ये तो बस छोटा सा है ना, और हमारे स्टूडेंट ना बहुत सारे क्या करते हैं, इन टुकड़ों को जब पढ़ लेते हैं ना हम, इन टुकड़ों को जोड़ना होता है। एक्चुअली में इन टुकड़ों को जोड़ना होता है, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल सर, असेसमेंट का मतलब, एसेस का मतलब क्या होता है, एसेस का मतलब जांच पड़ताल करने एक तरह से। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनकम। तो इसमें आप क्या करते हो, इन पांचों इनकम को 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐड करते हो, तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करके आ जाएगा, प्लस माइनस करके कुछ आ जाएगा, उसमें से माइनस करते हो कुछ डिडक्शंस। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में पूरे चैप्टर 1, मैंने पढ़ा रखा है पहले सब कुछ, लेकिन कुछ चेंजेस अगर आए होंगे तो अब हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। फिर माइनस करते हैं अगर कुछ रिबेट भी एप्लीकेबल है तो, लेकिन अब फर्क क्या होता है, नहीं यहाँ पे मैंने गलत पढ़ा दिया, थोड़ा सा हटाते हैं इसको। डिडक्शन माइनस करने के बाद आता है आपके पास टैक्सेबल इनकम, मतलब ये आ गया वो एक्स, वो वाला एक्स आ गया। इस एक्स पे निकालोगे आप टैक्स, और टैक्स में से माइनस करोगे कुछ रिबेट्स, फिर ये आ जाएगा नेट टैक्स जो आपको पे करना है गवर्नमेंट को। ये इनकम टैक्स होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, ये सब डिटेल में हम दोबारा से पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ये टैक्स हमारा गवर्नमेंट को इंडिविजुअली खुद देता है, ये नहीं कि आपके घर पे हम घूम रहे हैं, ले भाई चौकीदार तू दे दिया जाके, नहीं, खुद देना है आपको। गवर्नमेंट आपके या तो काट लेती है या कुछ भी है। अगर गवर्नमेंट ने आपके सैलरी में से टैक्स पहले काट लिया या इनकम में से काट लिया, उसके लिए टॉपिक पढ़ेंगे हम TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये सब चीज़ें यहाँ पर है, मतलब टैक्स माइनस रिबेट माइनस TDS कुछ कट चुका ऑलरेडी, तो वो भी कट जाएगा ना, आपका एडवांस कटा हुआ है, टोटल निकाल के TDS काट दिया आपने, तो बाकी जो बचा वो दे दो। कई बार कुछ कंपनी होती है एडवांस टैक्स पे करती है,
ये भी एक पूरा टॉपिक है। ठीक है सर, ये भी दो। हमें डाउट है आप भाग जाओगे बाद में, तो हम पहले आपका एडवांस टैक्स काटेंगे। तो चैप्टर के नाम क्या क्या आते हैं? अब नाम ऑफ चैप्टर सिर्फ इनकम टैक्स, इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें कुछ डेफिनेशंस, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम हमारे देश में क्या है, बड़ी गलत फहमी है दुनिया के अंदर कि हमारे जो फार्मर्स हैं ना बहुत करोड़ों रुपए कमाते हैं। बेचारों की हालत देख के आओगे ना अगर आप, तो आप दिल से कहोगे कि काश मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, मैं इनकी हेल्प कर दूँ। सबके पास गाड़ी नहीं है, मर्सिडीज़ वगैरह। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन बेची थी, जहाँ बिल्डरों ने अपने बड़े बड़े मकान बना लिए, तो उनको कुछ को पैसा मिले, बेचारों को पैसा यूज़ करना नहीं आता। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे सामने एक ऐसा किस्सा भी है, ज़िंदगी में लाइव है, नाम नहीं बता सकता किसी का, क्योंकि मैं जिस एरिया से रहता हूँ उसके आसपास एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक इंसान ने इसी तरह भावनाओं में बह के अपनी पूरी ज़मीन बेच दी। करीबन 4 किले ज़मीन बेची। 4 किले मतलब बहुत बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन थी, उसने बेच दी। और उस समय उसके पास, उस समय की बात कर रहा हूँ, 10 साल पुरानी, 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उसके पास करीबन आया 5 करोड़ रुपए। लेकिन बेचारे को 5 करोड़ का यूज़ करना नहीं आया। आप सोचिए क्या किया उसने। उस सबसे पहले उसने एक अपने लिए घर वर कुछ नहीं बनाया, घर तो है ना मेरे पास जो है, एक बड़ी सी गाड़ी ली। ठीक है, बच्चों को पैसे बांट दिए, इसको बांट दिए, उसको बांट दिए, बड़ी सी गाड़ी, कौन सी पता नहीं मर्सिडीज टाइप गाड़ी ले ली। सब कुछ लेने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया, उसके 5 करोड़ रुपए कब खत्म हो गए उसको पता नहीं चला। ही डिड नॉट न्यू हाउ टू मैनेज दैट फंड्स। ये सोचो कि जिसने भी खरीदी उसकी ज़मीन, वो तो अरबपति बनेगा उस ज़मीन पे अब, लेकिन इस बेचारे को 5 करोड़ की वैल्यू ख़त्म हो गई। और आप मानेंगे नहीं, 2 साल के बाद वो इंसान फिर से अपने ही खेतों में, किसी और के खेतों में, सॉरी अपने खेतों बिक चुके, किसी और के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाता है। तो ये गलतफहमी है। तो लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर की इनकम को तो हमें टैक्स देना नहीं होता सर, ये तो ऐश करते हैं लोग। ऐसा कोई ऐश नहीं करता। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, एक एग्रीकल्चरल इनकम। ये पूरी खिचड़ी इसलिए बना रहा हूँ पूरे बोर्ड के ऊपर, ताकि आपको एहसास हो जाए कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, ऐसी कौन सी इनकम्स हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता? तो यार वो ना यहीं पे कवर करूंगा सब कुछ। इसमें दिखा दूंगा क्या क्या कवर टैक्स नहीं लगेगा, किस में टैक्स नहीं लगेगा, किस में टैक्स नहीं लगेगा, किस में टैक्स नहीं लगेगा। उन्हीं को आप पॉइंट वाइज बना दोगे तो आपकी पूरी लिस्ट तैयार हो गई एग्जेम्प्टेड इनकम्स की। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये 3 चैप्टर का टॉपिक होता है ये। कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शंस, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब पहले आपने इनकम निकाली, फिर उसके ऊपर टैक्स निकाला, फिर रिबेट कोई है तो, असेसमेंट ऑफ HUF फर्म्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी का क्या रोल होता है, रिटर्न्स कैसे फाइल किए जाते हैं, असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, डिडक्शंस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, TDS, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स, अपील, रिवीजन, पेनल्टीज, ऑफेंसेस, प्रिकॉशंस। मतलब एक कोई भी बुक उठा लो आप, कोई भी बुक उठा लो, मेरे पास भी कोई बुक है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी आदत नहीं है बुक बताने का नाम। कोई भी बुक उठा लो, अगर टॉपिक को सीक्वेंस वाइज आप करना शुरू करोगे तो आप अपने आप कोई भी बुक उठा के 4 से 5 महीने में सारी बुक कंप्लीट कर सकते हो। इट डज नॉट मेक यू चैंपियन इन अकाउंटिंग और टैक्सेशन, वट एवर बुक यू आर रीडिंग, इट विल बी मेकिंग यू कंफर्टेबल कि हाँ अब मैं इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे से नहीं लेकिन मुझे आता है। अगर आपको आता होगा तो आप अटैम्प्ट कर लोगे, उसके बाद आपके नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो आज की क्लास का जो पर्पज़ है, तो आज की क्लास का जो पर्पज़ है वो ये है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने आज से इनकम टैक्स शुरू किया या जिन्होंने पहले के लेकिन थोड़ा डाउट था क्या करते हैं क्या नहीं करते। आज की क्लास का सिर्फ एक ही टारगेट है, ये समझाना कि हम इनकम टैक्स सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं। अब मुझे पता है कुछ बच्चे ना बहुत अच्छे से होते हैं, नीचे ना कमेंट लिखेंगे सर GST तो बताया नहीं। अरे भैया सिर्फ इनकम टैक्स नाम लिखा है, देखो नाम। आज मैं सिर्फ इनकम टैक्स की बता रहा हूँ, मैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा, GST की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इनकम टैक्स में क्या पढ़ते हैं। ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा GST में क्या क्या पढ़ते हैं। सॉरी, देखो ऐसे आदत पड़ गई अब तो ना, कितने महीनों से ऐसे करते करते वैसे आदत पड़ गई है। तो आपने क्या पढ़ना है, ये समझने की कोशिश करनी है कि जैसे मैंने पढ़ाया है, अगर आपके पास इनकम टैक्स की कोई भी बुक है,
मेरे पास अगर जो बुक होती है मैं ई बुक के थ्रू शेयर करता हूँ। अभी फ़िलहाल कोई लिंक ओपन नहीं हुए हैं, तो जैसे ही लिंक ओपन होंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा, नीचे लिंक डाल दूंगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइव का लिंक होगा, आप डाउनलोड कर लेना। तो आपने करना क्या है, इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है कि इनकम टैक्स में हम क्या निकालते हैं, इनकम निकालते हैं। टैक्स तो सिर्फ 5 मिनट का काम होता है, सिर्फ इनकम निकालने का ही सारा काम है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो इनकम टैक्स विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे आप पढ़ा रहे हो। मुझे बहुत खुशी है आज की डेट में, कई बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स ही कहूँगा, जो ये बोलते हैं कि सर आपके पढ़ाने के तरीके से मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया, आई एम रियली वेरी हैप्पी, मुझे पढ़ाने का मज़ा आया। क्योंकि दैट इज़ द मेन टारगेट। एक टीचर अगर और टीचर पैदा कर पा रहा है तो मैं बड़ी हैप्पी, वेरी खुशी की बात है मेरे लिए तो यार, कि हाँ आपने बड़ा अच्छे से मेरे को फॉलो किया और मेरा पर्पज़ सॉल्व होता है। देन एक्चुअली इट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस चैनल कि आप मेरे से पढ़ें, अच्छा पढ़ें और दुनिया को अच्छा पढ़ा भी पाएँ। तो प्लीज़ आज की क्लास यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे इनकम टैक्स के हर एक टॉपिक को धीरे धीरे, कि इनकम क्या होती है। मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँगा फिर से सारे टॉपिक्स। ऐसा मत सोचना सर ये पहले करा रखा है, सर चेंजेस काफ़ी सारे आ चुके हैं, तो नो नीड टू थिंक कि वो सब कुछ सेम रहेगा। तो अब नया इनकम टैक्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट जो कि हर साल मुझे पढ़ाना पड़ता है। आई एम रियली फेड अप, लेकिन क्या करूँ, आपकी सेवा करना मेरा एक कर्तव्य है, तो मैं उसको निभाऊंगा। तो आपको प्लीज़ मेरी हेल्प करनी है। हेल्प ऐसी करनी है कि नीचे 2 बटन दे रखे हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन, उनको दबा दो। और प्लीज़ दोस्तों को चैनल शेयर कर देना, क्योंकि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत ज़बरदस्ती अपने माँ बाप से पैसे निकलवाते हैं और ट्यूशन जाते हैं। मैं शायद उनमें से कभी एक था, इसलिए मुझे वो दर्द महसूस होता है कि प्लीज़, हो सकता है कि वो बच्चे के पास खाने के लिए पैसे हैं, लेकिन ट्यूशन आज की डेट में बहुत महंगी हो गई है। एंड दैट इज़ द ओनली टारगेट ऑफ माइन, कि मैं आपको उस खर्चे से बचा लूँ, एंड दैट यू सपोर्ट इन योर फैमिली। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप ब्लेसिंग दिस चैनल, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।